आदाब प्रेस्पेक्ट के इस शुमारे में आपका खैर मकदम है। वी आर जॉइंड बाय वेरी स्पेशल गेस्ट, ही चेयरमैन नेशनल बुक ट्रस्ट प्रोफेसर मिलन सुधाकर। मिलन सुधाकर मराठी, महाराष्ट्र से हैं आप और जी। इस वक्त आप कश्मीर में हैं। जी, तो कश्मीर में आप इस वक्त किताबों का माहौल देखते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर के युवा और जनता के बारे में मेरे मन में ये हमेशा बात रही है कि कश्मीर की जनता बुक लवर्स है। वो रीडिंग को अपना एक दूसरा तरीका मानती है और इसीलिए आप देखेंगे कि जब गत वर्ष हमने चिनार पुस्तक महोत्सव का पहला संस्मरण किया तो उसको पहले ही प्रयास में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। लोग आए, बच्चे आए, नागरिक आए, पुस्तकें देखी, पलटी, खरीदी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कश्मीर में इस प्रकार के पुस्तक महोत्सवों का आयोजन करना ये वास्तविक रूप से आज के युवाओं को साहित्य से, कल्पनाओं से जोड़ने वाली बात है। नेशनल बुक ट्रस्ट की बात करें तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव्स दिए हैं जहाँ पर उन्होंने ट्रांसलेशंस का बहुत काम उन्होंने सरंजाम दिया। और उसके बाद इतना डाइवर्स ये है कि आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आपने कुछ ऐसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी काम किए। तो क्या कौन कौन से इस वक्त आपका यहाँ पे चल रहा है? वैसे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की आज तक 70 भाषाओं में किताबें हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में लिस्टेड लैंग्वेजेस 22 है, अधिक इंग्लिश 23 लैंग्वेज भारत सरकार ने लिस्ट की है। लेकिन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास 70 भाषाओं में भाषांतर आज तक कर चुका है। इसका कारण यह है कि अलग अलग भाषाओं के प्रथितीय लेखकों के विचार केवल उस भाषा के लेखकों तक ही सीमित रहना ये बहुत राष्ट्रीय नुकसान है। इसीलिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ये इच्छा है कि अच्छे साहित्य को भारत की सभी भाषाओं में भाषांतरित करना। उल्टा मैं तो कहूँगा भाषांतर शब्द भी ठीक नहीं है, उसका सही शब्द है भावांतर। भाव पूर्ण रूप से दूसरे भाषा में आना चाहिए। तो इसलिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रयासरत है। यहाँ पे हमने गत वर्ष कश्मीरी, डोगरी, हिंदी इन 3 भाषाओं की किताबों पर ध्यान दिया था। इस बार हमने गोजरी वर्कशॉप जो इस देश प्रांत में बहुत बोली जाती है, अगले बार हम पहाड़ी के बारे में भी कुछ सोचेंगे। इसमें अच्छे भाषा जानने वाले लोग मिलना ये सबसे महत्व का है, यानी जो गोजरी भी जानता हो और जो हिंदी भी जानता हो। तो इसीलिए ये प्रयास हम करते हैं। लेकिन इस प्रकार के व्यक्तियों का चयन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ 4 तारीख से जो गोजरी भाषांतर का वर्कशॉप होने जा रहा है उसमें बहुत अच्छे ट्रांसलेटर्स ये हमें मिले हैं और आने वाले 1 महीने के अंदर लगभग 40 से ज़्यादा गोजरी हिंदी, गोजरी इंग्लिश बायलिंगुअल बुक्स नेशनल बुक ट्रस्ट पब्लिश करेगा। How do you find literature playing a part of larger connect among the masses? चाहे वो महाराष्ट्र से हो और कश्मीर आके कश्मीर का कोई नॉवल पढ़े, कोई अफसाना पढ़े, और कश्मीर का कोई किसी और राज्य का, किसी और विजन का। तो how do you find it's a connector? नहीं, मुझे तो लगता है कि बेसिकली आवर कंट्री इज डिस्क्राइब्ड as a unity in diversity is a peculiarity of this country. But my viewpoint is a bit different. Actually, it is not unity in diversity. Because once you say this, you accept that there is a diversity and then you try to identify the unity. My idea is basically unity prevails in complete Bharatavarsha. It gets manifested itself into seemingly different diversity. So basically there is a uniqueness, basically there is a oneness, and that's why if I get good translation, the basic idea, thoughts, culture is same. And so even a Kashmiri youth can very well get connected to the Jnaneshwari which is written in Marathi, because the oneness concept is same and which is celebrated by Kashmiri Yuvak and Marathi Yuvak. So I don't think, the only thing is that there is a need of good translation, because really speaking I am coming from Maharashtra. If I take a book in Dogri, I cannot understand that. So, but I need that translation. with the translation, then it will be a
joyful reading and joyful experience. प्रोफेसर मराठी बहुत बहुत Thank you. हैव अ वंडरफुल इवनिंग